क्या चीजें इंटरेस्टिंग लगी तुम्हें इसमें? इंडस्ट्री राइट, तो कैटरिंग इंडस्ट्री आपका क्या है, व्हाट, ये किस चीज का पार्ट है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? फ्रंट ऑफिस पढ़ रहे हो आप लोग, फ्रंट ऑफिस सब्जेक्ट। तो कैटरिंग इंडस्ट्री में आप किस चीज के बारे में पढ़ते हो कि व्हाट आर द काइंड ऑफ फूड वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर क्लाइंट्स, राइट। क्लाइंट्स कैसे होते हैं? वॉकिंग क्लाइंट्स, ठीक है, जो आपके होटल प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं इधर, या फिर जो वॉकिंग अपने आप बुकिंग करवा रहे हैं, राइट। तो कैटरिंग इंडस्ट्री को हमारा फूड इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री मतलब जो आपका फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है, फ्रंट ऑफिस का एक डिपार्टमेंट है, एक सेक्शन है फूड एंड बेवरेज। आपका होटल में अगर आप विजिट करेंगे, आपने किया है आई गेस, तो वहाँ पे आपने फ्रंट ऑफिस चेक किया, फ्रंट ऑफिस देखा आप लोगों ने, राइट। फ्रंट ऑफिस क्या होता है? सबसे पहले जब आप होटल में एंटर करते हो, जो सबसे पहला डेस्क है, रिसेप्शन जिसको आप बोलते हैं, रिसेप्शन इज आल्सो अ सेक्शन ऑफ योर फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, दैट इज द फेस ऑफ योर फ्रंट ऑफिस, होटल प्रॉपर्टी का फेस। तो उसी तरह से F&B एंड आपका कैटरिंग इंडस्ट्री क्या है, एक तरह से दैट इज द आपका मेन कोर्स। मेन कोर्स मतलब कि अगर गेस्ट होटल प्रॉपर्टी में रुक रहा है, राइट, अगर उसको फूड नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो राइट, तो इसी तरह से होटल इंडस्ट्री में भी क्या है, आप जो भी मेन्यू ऑर्डर कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर ऑर्डरिंग, यू हैव टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट चीजें आती है कि इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है अगर आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। तो पता है किसी को कुछ, क्या कर सकते हैं आप कैटरिंग इंडस्ट्री में अगर आपने जाना हो? आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ठीक है शिवानी, अगर आप कभी अपने आप से भी फैमिली के साथ भी एडवांस स्टडी जाते हैं, ठीक है, आपका वो समरी में लोकेटेड है, इट्स अ हेरिटेज म्यूजियम आप उसको बोलोगे, दैट वाज द वाइसरीगल लॉज। वहाँ पे जो आपके माउंटबेटन थे, वाइसरॉय थे जो आपके शिमला के, वो वहाँ पे रहते थे, तो उनका लॉज को कन्वर्ट किया गया एक हेरिटेज प्रॉपर्टी में, जो आज के टाइम पे स्कॉलर्स के लिए भी रखा गया है, और साथ ही साथ में वहाँ पे विजिटर्स आते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स भी आते हैं, और बाकी के जो आपके टूरिस्ट हैं वो भी विजिट करते हैं, बीइंग अ हेरिटेज प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे एक वॉल म्यूजियम है, वॉल म्यूजियम मतलब जहाँ पे आपका प्रीवियस टाइम पे हिस्ट्री और हिस्टोरिकल टाइम्स पे वॉल्स डांस हुआ करते थे, एक तरह से डांस होता था। तो सबसे पहला जब यूनाइटेड स्टेट्स में वॉल डांस जो आपका शो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर सबसे पहले महसूस हुई इसकी जरूरत कैटरिंग की, कि इतने सारे लोग आएंगे, इतने सारे लोगों का ग्रुप आएगा, तो उनको खाने में कैसे चीजें प्रोवाइड करी जाए एक ही छत के नीचे, अंडर द वन रूफ। तो सबसे पहले क्या था आपका फिलाडेल्फिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जब वॉल आपका एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो वहां पे कैटरिंग का आपका शुरुआत हुई, ठीक है। तो वो कब हुई? 1770 राइट, इज दैट क्लियर? 16 में क्या हुआ, लोगों ने अब प्रिजर्व फूड की जगह, प्रिजर्व क्या होता है, जो हम उसको प्रिजर्व को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी फूड को रखते हैं, हम सॉरी वेरी बैड इन लिटिल हिंदी तो प्रिजर्व करके जो हम फूड को रखते थे, उसके बजाय हमने क्या करना शुरू कर दिया, होम कुक फूड को खाना शुरू कर दिया। होम कुक मतलब कि जो ताजा ताजा बन रहा है, रेस्टोरेंट में बन रहा है, कहीं आपकी छोटे मोटे ढाबाज में बन रहा है, या होटल प्रॉपर्टीज में बन रहा है, कहीं पे भी है। तो वो कब शुरुआत हुई आपकी? 1960। नेक्स्ट वी हैव देन द ड्यूरेशन कम, फिर ईयर आया 1970 से 2000, 1970 से 2000 तक का जो जब ईयर आया था, जो कैटरिंग इंडस्ट्री थी वो बहुत बड़े पड़ाव पे पहुंच गई थी, बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया था। अब उसमें एंड लेट मी टेल यू, होटल इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री इन होल वर्ल्ड जहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है बिटवीन अ मेल एंड फीमेल। किसमें? किस चीज में? काम में। अगर बर्तन लड़की धो रही है तो वो लड़का भी उसको भी वो काम करना पड़ेगा। यू हैव टू डू ईच एंड एवरी वर्क प्रॉपरली एंड इक्वली, चाहे आप गर्ल हो या बॉय हो, ये नहीं देखिए इंडस्ट्री की आप लड़का हो तो आप कम करोगे या लड़की हो तो कम करोगे। तो होटल इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री इन द होल वर्ल्ड जहां पर आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं पाया जाता, ठीक है। अगर आपको बेड साफ करना है, अगर गर्ल कर रही है तो लड़के को भी सेम ही काम करना पड़ेगा। तो कैटरिंग इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे क्या हुआ,
होता गया, गर्ल्स ने एंटर करना शुरू कर दिया, फीमेल्स बहुत ज्यादा कुकिंग में इंटरेस्ट लेने लगी, ठीक है, मतलब इस इंडस्ट्री में आने लगी, प्रॉफिटेबल कमाने के तौर पे कि हमें भी कमाना है, क्योंकि फीमेल्स तो ऑलरेडी कुक करते थे घर पे, ठीक है, अब उन्होंने उसको एज अ जॉब लेना शुरू किया। मेल्स तो ऑलरेडी काम करते थे ना इस इंडस्ट्री में, वो पहले से आया है, हमारा क्या है पितृ क्या बोलते हैं उसको, ये जितनी भी सर्विसेज कैटरिंग की, तो वो आपकी मिलिट्री में आती है। तो दीज आर द मेजर 3 सेगमेंट्स जिनके थ्रू से आपका कैटरिंग इंडस्ट्री चलता है, राइट, क्लियर। अब टाइप्स है हमारे पास ऑन प्रेमिसेस एंड ऑफ प्रेमिसेस। तो ऑन प्रेमिसेस क्या हुआ, पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं तो जस्ट आपको रिवाइज करवा रही हूँ। ऑन प्रेमिसेस का मतलब हुआ जिसमें हम किसी भी तरह के फंक्शंस ले सकते हैं, किसी की रिसेप्शन हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, बर्थडे पार्टी हो रहा है, तो वो कहाँ हो रहा है, इंडोर, इन द इंडोर प्रेमिसेस। तो वो आपकी क्या हुई, ऑन द प्रेमिसेस। और सारी सर्विसेज भी आपको कहाँ मिलती है, वही ऑन द प्रेमिसेस, ठीक है। तो उसमें आपके कुछ भी आ सकते हैं, जहाँ रेस्टोरेंट है वहां पे वही आपको खाना मिलेगा, रेस्टोरेंट के अंदर आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर जाके खाना पड़ेगा। अगर किसी की रिसेप्शन है, कहीं बैनिक्वेट हॉल है, तो आपको बैनिक्वेट हॉल के अंदर ही फूड सर्व किया जाएगा। फुल सर्विस कैसे हुई आपके, फुल सर्विस मतलब जो आपको, जो मैंने अभी बताया था कि कैटरिंग इंडस्ट्री अभी सिर्फ खाने तक ही लिमिट नहीं है, वो लोग और चीजें भी प्रोवाइड करके देते हैं आपको। तो खाने के साथ साथ क्या होगा, आपका डेकोर हो गया, इन्विटेशन हो गए, ठीक है, या कुछ और अलग मिसलेनियस सर्विसेज अगर गेस्ट को देनी है तो वो मांगता है ऑन द डिमांड। तो कैटरिंग इंडस्ट्री मतलब कि आपका सिर्फ फूड तक ही सीमित नहीं है, खाना तक ही सीमित नहीं है, वो और चीजें भी आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप लोगों को बोलोगे कि हमें एक फंक्शन करवाना है, तो हमें डेकोरेशन भी करवानी है, पर्टिकुलर फंक्शन है, मान लीजिए रिसेप्शन है, किसी का शादी है, तो शादी का कैसा डेकोर होगा वो भी वही अरेंज करके देते हैं कैटरिंग इंडस्ट्री का, ठीक है। तो फुल टाइम सर्विस कैटरर्स कौन से हुए, जो आपको ओनली फूड नहीं देंगे, आपको बाकी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करके देंगे। तो हॉट बफे कैटरर्स मतलब क्या हुआ, आपने बफे सिस्टम देखा है होटल्स में, है ना, तो वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं, जब खाना सर्व होता है आप लेते हो, सेल्फ सर्विस भी करते हो, तो क्या हुआ, वो हॉट कंटेनर्स में आपको प्रोवाइड करके देते हैं कि हॉट कंटेनर्स आपके सामने रखे हैं, खाना है वो गर्म है, ठीक है, तो जितने भी लोग आ रहे हैं वो ऑन द स्पॉट को सेल्फ सर्विस करके उसको लेते हैं। तो वो क्या हुए आपके हॉट बफे कैटरर्स। द नेक्स्ट इज पार्टी फूड कैटरर्स। तो पार्टी फूड कैटरर्स कैसे हुए, जो किसी इवेंट पे आपको किसकी सप्लाई करके दे रहे हैं, खाना, फूड की सप्लाई करके दे रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कैटरिंग में हमारे पास क्या क्या औजार इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। तो आपने पढ़े, इनके पास है कूलर कंटेनर्स, ठीक है, जिसपे इंसुलेट करके आप गर्म करके खाने को रखते हो, जिसको आप हॉट तवा भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स, जिनको आप व्हीकल्स क्यों बोला जाता है, और रेफ्रिजरेटर मतलब जिसमें खाना आप सड़ेगा नहीं, वो फ्रेश रहेगा। व्हीकल्स मतलब अगर आपको बाहर कहीं लेकर जाना हो, कहीं भी उसको इनाउ करना हो, तो आप इजीली कर पाओ, तो उसको व्हीकल्स बोला जाता है। देन पोर्टेबल वार्मिंग कंटेनर्स, मतलब कि पोर्टेबल कैसे हुए कि आप उसको क्या कर सकते हो, किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो या डाल सकते हो कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट है इंसुलेटेड फूड कार्ट्स। तो कार्ट मतलब आपके जो जैसे पहले घोड़ा गाड़ी होती थी ना, छोटी छोटी कार्ट्स होती थी, तो उसी तरह से कार्ट टाइप के फूड कार्ट्स होते हैं, जिसमें इंसुलेटेड मतलब आपको गर्मा गर्म खाना सर्व होगा। तो ये आपकी ये कुछ ये देख लो आपके इक्विपमेंट्स जो आपके कैटरिंग में यूज होते हैं, जिसमें आपके बर्नर्स आ गए, आपकी बहुत अलग तरह की कुकिंग रेंजेस होती है, जिसमें टूरिज्म इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में, जिसमें आप अलग अलग तरह से, आपका फ्लैट तवा आ गया जिसमें आपका डोसा बनता है, या फ्लैट आपको कुछ रवा कुछ और भी बनाना है, तो ये सारे के सारे आपके दीज आर योर ऑल कैटरिंग इक्विपमेंट्स औजार। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है कि कितने टाइप की हमारे पास कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट। एक है आपकी आउटडोर कैटरिंग। आउटडोर कैटरिंग का क्या मतलब था, हमने अभी पढ़ा था ऑफ प्रेमिसेस, जिसमें आपका सारी सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड होगी आपको, आउटडोर। अगर आप इसमें किसी भी तरह का इवेंट यहाँ नेसेसरी हो जाता है कि थोड़ा बहुत अपनी कम्युनिकेशन
इसके अलावा आपका पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए, आपको प्लीज करना आना चाहिए गेस्ट को। और उसके साथ कैटरिंग इंडस्ट्री का ये कि मेन तो F&B सर्विसेज है कि आपको खाना अच्छा बनाना, आपको इनोवेशन करनी आनी चाहिए, खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना कि अब मैं क्या ऐसी डिश बनाऊं कि